गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है आरोही के साथ पढ़ रही रहती है और वो दोनों काफ़ी कॉन्सेंट्रेट से एक दूसरे के साथ पढ़ाई कर रहे रहते हैं। मतलब यहाँ पर जो आरोही रहती है वो पढ़ा रही रहती है वंशिका को और उसके साथ ना बहुत इन्वॉल्व रहती है वो। इसी सिचुएशन में उसे कॉल आता है कि भाई उसकी जो छोटी है वो मतलब नॉट फीलिंग वेल और उसकी एकदम से तबीयत खराब हो गई है। तो यहाँ पर जो आरोही रहती है वो वंशिका की तरफ एकदम से बोलती है कि तुम्हें पता है कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मानती है, शी नोस यू, और तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा है, तुम उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हो। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई इस दुनिया में है तो वो मेरी सिस्टर है। तो तुम मेरी सिस्टर्स को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रही हो? तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर्स को कम्प्लीटली इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, मैं पता करती हूँ, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो चीज़ें। ये बात सच रहती है कि जो आरोही की सिस्टर रहती है मतलब छोटी, वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वंशिका के साथ रहती है। तो वंशिका अपनी बातों को पूरे तरीके से समझती है और अपनी इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो जाती है, उसके साथ बात करती है। उसे पता चलता है सिचुएशन में कि वो जानशील की वजह से प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जानशील उसके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है और यही एक रीज़न होता है। तो वो उसे बहुत अच्छे से समझाती है, प्यार के बारे में समझाती है, उसे सब कुछ समझाती है। अब उसके आगे यहाँ पे जो छोटी रहती है वो उठ के अपने घर की तरफ जाती है। तभी वहाँ पे आरोही उसे मिलती है। आरोही उसे बोलती है, छोटी तुम कहाँ से आ रही हो? तो वो कहती है मैं वंशिका दीदी के साथ बाहर गई थी। तो वो कहती है कि वंशिका कहाँ है फिर? तो वो कहती है कि अरे वो उनको कुछ ज़रूरी काम आ गया था जिसकी वजह से वो चली गई हैं, तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला कि घर जाओ, मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो नाउ यू फीलिंग बेटर? आरोही पूछती है। तभी वो कहती है कि हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर फ़ील कर रही हूँ। तो उसे कहती है तो तुम अपनी सिस्टर को बताओगी कि हुआ क्या था? तभी वो कहती है कि दी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। डोंट वरी एट ऑल। आई नो कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा वरिड रहते हो बिकॉज़ यू लव मी अ मोस्ट इन दिस वर्ल्ड, बट मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। तो कहती है कि बस यही हो गया है ना, अब जब से वंशिका आई है कि तब से तो तुमने मुझे मतलब पूरे तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो कहती है दीदी, वंशिका दीदी भी अगर इस दुनिया में मेरे पास आई हैं तो वो सिर्फ आपकी वजह से आई हैं। तो जिसकी वजह से आया है उसे कभी इग्नोर नहीं किया जाता, एंड यू आर द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, यू नो दैट ना। तो उसे कहते हैं ओके ओके, अब ये जो तुम मुझे क्या बोलते बटर मार रही हो, ये सब बटर छोड़ो और ये बताओ सब ठीक है अब? तो उसे कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। तो वो कहती है ठीक है। तभी यहाँ पे आरोही छोटी को लेके अंदर चली जाती है। छोटी को अंदर लेके जाने के बाद वो एकदम से फ़ोन लगाती है अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को, जिसके बिना उसका भी मन नहीं लगता। उससे पूछती है कहाँ हो तुम? तो वो उसे बोलती है कि एक्चुअली ना मैं यहाँ पर आई हूँ। तो कहती है यहाँ कहाँ पर? तो वो उसे बोलती है कि मैं यहाँ पे कैफेटेरिया में आई हूँ। तो कहती है तुम छोटी को छोड़ के कैफेटेरिया में आ गई? तो वो कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं था, छोटी की प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए नेहा आई है। नेहा से मेरी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है ना, तो नेहा आई है। तो वो बोलती है अच्छा। तो नेहा ठीक है। तो यहाँ पर आरोही फ़ोन रख देती है। थोड़ी देर में नेहा उसे बोलती है क्यों, तेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा पजेसिव हो गई है क्या अब? तो कहती है कि नहीं नहीं पजेसिव नहीं है, सिर्फ वरिड रहती हैं, बोल ना। तो कहती है यार मुझे नोट्स चाहिए, एग्ज़ाम आ रहे हैं, तुझे तो पता है ना, तू तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन से पढ़ रही है जो खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट है, प्लीज़ यार मेरे लिए करवा देना। तो उसे कहते हैं कि हाँ तुझे क्या चाहिए, तू एक काम क्यों नहीं करती है, नोट से अच्छा है बेटर तेरे जहाँ जहाँ डाउट है वहाँ पर तू कल आ जाना। कल मेरे घर पर आ जा, जब वो मुझे पढ़ाएंगे वो, तो वो तेरे डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। तो कहती है पागल, वो तुझे पढ़ाती है, मुझे थोड़ी ना पढ़ाती है जो मेरे डाउट्स क्लियर करेंगे, तू नोट्स दे देना मैं हैंडल कर लूँगी। तो उसे कहती है कम ऑन यार, वो ऐसा नहीं करेंगी। तो कहती हैं क्यों, सच्ची में गर्लफ्रेंड बन गई है क्या? जैसे ये बात वो बोलती है तभी यहाँ पर जो हमारी जो आरोही मतलब जो हमारी वंशिका रहती है इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे बोलती है क्या सच्ची में, आई यू किडिंग विथ मी? तो उसे बोलती है क्या? तो कहती है क्या सच्ची में बन चुकी हैं? तो वो कहती है कि हाँ। तो कहते हैं मैं तो तुझे ऐसे टीज कर रही थी और अब मुझे पार्टी कब दे रही है कि तेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बन चुकी है? तो कहती है इसमें पार्टी की क्या ज़रूरत है? तो कहती है क्यों ना भला पार्टी लूँ मैं तुझसे, तू ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकती है बिना पार्टी के? तो कहती है अरे बट अभी ऑफिशियली तरीके से तो मैंने उन मतलब उन्होंने हमने नहीं चाहा ना कि हम ऑफिशियली तरीके से बताएं। तो कहती है ओ कम ऑन, वैसे भी कोई ढिंढोरा पीट पीट के प्यार नहीं करता है, ठीक है? वो तो हो जाता है ना, तुम दोनों के बीच में प्रपोज हो चुका है कि नहीं? तो कहती है कि हाँ हो गया है। तो कहती है दैट्स इट, अब तो मुझे पार्टी दे देना। तो कहती है अच्छा ठीक है बाबा, चल क्या खाएगी? तो इधर से वो लोग जाते हैं।
वहाँ पर आराम से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, वो उसे बोलती है कि मुझे ये खाना है, वो खाना है। और जैसे दोस्तों के बीच में होता है कि जब एक ही खुशी में दूसरा दोस्त आकर उसको लूटता है, वही वो लोग लूट रहे रहते हैं। यहाँ पे जो आरोही रहती है उसकी पूरी नज़र अपनी छोटी पे रहती है, क्योंकि एट प्रेजेंट छोटी से ज़्यादा उसके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं था। तो वो छोटी पे नज़र रख रही थी। तो अब आज वो देखती है कि छोटी पहले से ज़्यादा बेटर है। तो वो ये जानना चाहती थी कि वंशिका ने ऐसी क्या बात करी है। और वंशिका यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ बिजी थी, तो इतनी मैच्योरिटी तो सामने वाले में थी कि हम थोड़ा सा आराम से रुक कर बात करें। तो वो ऐसी ही करती है, रुक कर बात करती है, इतनी जल्दी कुछ नहीं करती है। जब वहाँ पर वंशिका अपने घर पहुँच जाती है तो वो उसे फ़ोन लगाती है रात के करीब 11 बजे, और उससे पूछती है कि तुम पहुँच गई? तो कहती है कि हाँ हाँ मैं पहुँच गई। अच्छा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तो कहती है हाँ, मुझे भी तुमसे ज़रूरी बात करनी है, बोलो तुम। तो वो कहती है कि कल ना नेहा हमारे साथ पढ़ने के लिए आएगी। तो कहती है क्यों? तो कहती है अरे उसको कुछ ज़रूरी डाउट्स हैं, एंड यू नो व्हाट, आई सेड कि वो आपके पास आए और मतलब डाउट्स को क्लियर कर ले, क्योंकि आपसे अच्छा उसके डाउट्स को क्लियर भला कौन कर सकता है। तो कहती है ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। तो कहती है ठीक है, तो डन ना। तो कहती है अच्छा ये बताओ, तुमने छोटी से क्या ऐसी बात करी है जिसकी वजह से आज वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। तो कहती है वो वंशिका का सीक्रेट है ना, और वैसे भी वंशिका का मैजिक जब चलता है तो मैजिक बहुत अच्छे से चलता है, आपको पता तो है। आई एम वेरी कूल पर्सन, आपकी तरह थोड़ी सी मैं सैडी सैडी पर्सन नहीं हूँ। तो कहती है तुम ये मुझे बताओगी कि नहीं क्या हुआ है। तो कहती है यार तुम धमकियाँ बहुत देती हो, आई मीन तुम अभी से पूरी वाइफी वाला एटीट्यूड है तुम्हारा। तो कहती है आई एम टेलिंग टू यू, मुझे बताओ। तो उसे कहती है कुछ नहीं, थोड़ा सा वो अपनी फ्रेंड्स को लेके थोड़ी सी अपसेट थी, जिसकी वजह से मैंने उसको संभाल लिया, बस दैट्स इट। तो कहती है तो मुझसे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू जस्ट हाइडिंग समथिंग। तो कहती है व्हाई शुड आई हाइड समथिंग टू विथ यू। तो उसे कहती है कि देखो छोटी अगर किसी रिलेशनशिप में है तो तुम मुझे अभी के अभी बताओगी। तो कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि छोटी कोई रिलेशनशिप में है। तो कहती है जिस तरीके से उसके बिहेवियर होता है ना, हम भी उस मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ जब तुम मुझसे ढंग से बात नहीं करती थी, और तब मेरे भी हाल ऐसे ही थे। तो आई नो माई सिस्टर वेरी वेल कि शी इज़ इन दैट स्टेज। टेल मी कि वो किसी से प्यार करती है। तो ये बात सुनने के बाद वो उसे कहती है कि अगर वंशिका अगर छोटी किसी से प्यार भी करती है तो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो कहती है येस आई हैव अ प्रॉब्लम। तो कहती है व्हाई यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। तो कहती है छोटी की अभी उम्र नहीं है, आई वॉन्ट हर टू बिकम अ डॉक्टर। उसे उसका एक गोल है, उसे डॉक्टर बनना है। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ेगी तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। जब मैं उसकी एज पे थी तो मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। एंड आई गेट अ गर्लफ्रेंड आफ्टर आई completed माई ग्रेजुएशन, इवन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, नाउ आई गेट इट। तो मेरा बनता है, मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो। तो कहती है अगर एक बात बताओ, तुम्हारे मना करने से उसके अंदर जो फीलिंग्स रहेगी वो तो चेंज नहीं हो जाएगी ना। इवन यू जस्ट मे बी आप उसको बाउंड करके रख दोगे। आपको नहीं लगता कि आपको सामने वाले को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर देना चाहिए। अगर आप उसको पहले से ही डरा के रखोगे तो आपसे कोई भी चीज़ शेयर नहीं करेगी। एंड ये तो हिपोक्रेसी की भी सीमा हो गई ना, कि आप चाहो तो गर्लफ्रेंड रख सकती हो, वो चाहे तो नहीं रख सकती है। तो वो कहती है कि नहीं, पहली बात तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात ही नहीं है। बात ये है कि समय समय की, आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हो कि मुझे उसके गर्लफ्रेंड या उसके रिलेशनशिप से कोई भी इशू नहीं है। मुझे रिलेशनशिप से इशू ही नहीं है, मुझे है तो उसके सही टाइम से। दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। अभी उसका 10th बोर्ड है, शी हैव टू अर्न अ गुड मार्क्स, तब जाके वो आगे जाके वो अपने वो बायो ले पाएगी, फिर वो अपने आगे जाके वो डॉक्टर बनेगी। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या। वो कहती है मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है माई स्वीट हार्ट, माई गर्लफ्रेंड, माई हनी, माई लव यू, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उसके दिल पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एंड येस दिस इज़ द एज, यहाँ पर सबको प्यार होता है। किसी को अपने टीचर से प्यार हो जाता है। अब देखो मुझे भी तो अपने ट्यूटर से प्यार हो गया। तो प्यार होता है ना।
हाँ, तो कहती है बट एज सही नहीं है, तो कहती है प्यार करने की कोई एज नहीं होती है। वेल, एंड ऑफ दिस टॉपिक राइट नाउ, आप सो जाइए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको नींद की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सोएंगी तो अच्छे से रहेंगी, थोड़ी एनर्जेटिक रहेंगी, तो ध्यान से आप कर पाएंगी। तो अच्छा, अभी हम फ़ोन रखते हैं। इस तरीके से वो रख देती है। यहाँ पर जब छोटी की तरफ वो देखती है तो उसे कहती है कि छोटी, मुझे तुम्हारे गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप से प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉन्ट कि तुम फोकस करो बिकॉज दिस एग्जामिनेशन, जो तुम्हारे प्लान्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी छोटी रहती है, वो जब वो भी सो जाती है। आरोही भी काफ़ी ज़्यादा वरिड रहती है, वरिड होते हुए वो भी सो जाती है। वो क्या कर सकती है इतना वरिड होकर भी, क्योंकि अगर सही बात है ना, किसी के मन में अगर फीलिंग्स आ चुकी है तो आप किसी की फीलिंग्स को तो पूरे तरीके से हटा भी नहीं सकते हो। तो वही वाली बात हो जाती है। मॉर्निंग का टाइम जब रहता है, जब यहाँ पर हमारी प्यारी सी जो छोटी रहती है वो जाती है स्कूल की तरफ, तो अब जैसे उसने वंशिका ने उसे बताया रहता है कि अगर सामने वाले के अंदर भी फीलिंग्स है, जो मुझे पता है, तो तुम्हें उसे भी इग्नोर करना है और उसे ये बताना है कि विदाउट यू शी विल बी हैप्पी एंड यू मेक हर जेलस बाय समवन एल्स। और वो वैसे ही करती है। वो अपने जीजू की बातों को सुनती है और समझती है और करती है। हालाँकि ये सारा जो आइडिया था वो हमारी खुद की जानशील ने दिया था, जब उन्हें आरोही को ग्रैब करना था, आरोही को अपने पास लेकर आना था। तो ये आइडिया दिया हुआ उसी का था, लेकिन कहते हैं ना कि जब खुद पर आती है तो खुद का दिया हुआ आइडिया भी भारी पड़ जाता है। तो वही होना था अब। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जब जानशील आती है तो यहाँ पर जो छोटी रहती है वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसने देखा ही नहीं। जानशील उसके पास आ ही रही रहती है, लेकिन वो यहाँ से उठकर चली जाती है आगे की तरफ, और वो जाती है उसके पास, क्या बोलते, अनुराधा के पास। अनुराधा के पास जाकर बैठती है, उसे बोलती है कि अनु, वो कल ना कुछ मैं थोड़ा सा जल्दी निकल गई थी तो यार ठीक है। तभी वो उसे बोलती है, यार मैं तुझसे यही पूछने वाली थी, व्हाट हैपेंड यार, तू इतनी जल्दी कैसे निकल गई थी, तेरी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना। तो कहती है बस वो यार थोड़ा सा बीपी लो हो गया था मेरा, दीज डेज थोड़ा सा मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बट नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन नाउ। तो उसे कहती है कि टेंशन वेंशन मत लिया कर, सब कुछ बढ़िया है ना। तो उसे कहती है हाँ बिल्कुल बढ़िया है, क्यों ना हो। तभी वहाँ पर आदि आता है और जानशील ये सब चीज़ें देख रही रहती है। तभी वहाँ से आदि आता है। आदि आके बोलता है हाय, तो ये उसे आके बोलती है हाय आदि। तो उसे बोलता है यार मुझे ना तुमसे थोड़ा सा काम था। तो कहती है बिल्कुल बोलो ना क्या काम है। तो कहती है यार तुम मेरी पढ़ाई में थोड़ी सी मदद कर दोगी प्लीज़, मुझे एक टॉपिक समझा दो। तो कहती है बिल्कुल। और ऐसे कह के वो दोनों एक सेम डेस्क पे जाकर बैठ जाते हैं। अब जब वो सेम डेस्क पे जाकर बैठते हैं तो वो उसे पढ़ाने में उसकी मदद कर रही रहती है, और इस ड्यूरेशन में वो ये पूरे तरीके से इनडायरेक्टली तो वो नोटिस करती है कि जानशील उसे घूर घूर के देख रही है। हालांकि वो उसे कुछ बोल नहीं सकती थी, और भला बोलते भी किस चीज़ पे, क्यों, उसकी मर्जी, वो किसी को भी पढ़ाए, तुम होती कौन हो बोलने वाली। पर यहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही थी और घूर घूर के देख रही थी। इसी ड्यूरेशन में यहाँ पर वो जो बंदा रहता है आदि, वो कहता है लंच टाइम हो गया है यार, अपन चलते हैं। तो लंच टाइम हो रहा रहता है, तो भी ये लोग लंच टाइम में, जो हमारी जानशील रहती है वो जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अनुराधा के साथ कैंटीन में चली जाती है। दिस टाइम ना जानशील उसे चेस कर रही रहती है, बट वो उसे इग्नोर कर रही रहती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसने जानशील को देखा ही नहीं है। नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ टॉकिंग इन अ वेरी हैप्पीनेस मैनर, और वो बहुत अच्छे से बात कर रही रहती है, मस्ती वे में बात कर रही है, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है उससे बात करते हुए। थोड़ी देर के बाद वहीं पे आदि आता है, उसके लिए समोसा लेकर आता है, वो आदि के साथ कर रही रहती है। जानशील वहाँ दूर से बैठ के ये सब चीज़ें देख रही रहती है और उसे गुस्सा आ रहा रहता है। तभी वहाँ पर उसके भी फ्रेंड्स रहते हैं जानशील के, तो वो भी आकर उसके साथ बैठते हैं, बातें कर रहे थे। तभी वहाँ से करण आ जाता है, करण आकर बैठ जाता है और आते से ही उसे बोलता है हे ब्यूटीफुल, तुम्हें यहाँ बैठ के देखता हुआ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई लव इट, आई लाइक इट। तो उसे बोलती है कि या डेफिनेटली खाओ ना। तो वो वहाँ पर ना उसके लिए ना, क्या बोलते, सैंडविच लेकर आता है, उसे अपने हाथ से खिलाता है। छोटी की भी नज़र उधर जाती है, उसके भी मतलब दिलों पे ऐसे ऐसे पत्थर पड़ रहे रहते हैं, लेकिन वो बहुत कूल तरीके से रिएक्ट करती है, ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसने देखा ही नहीं और उसे फ़र्क भी नहीं पड़ा। और ये चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़र्क अगर किसी को पड़ रहा था तो वो पड़ रहा था हमारी जानशील को।
ऐसे ही ये वक्त बीतता है, लंच जब ख़त्म हो जाता है तो वो वहाँ से जाती है। तो यहाँ पर ना जो छोटी रहती है अनुराधा के साथ, वो सालसा के जो डांस कॉम्पिटिशन्स के जो हॉल होते हैं ना, वहाँ पर आती है। वहाँ पर ना बहुत काम रहता है उसे, क्योंकि वहाँ पर जो उसकी मैम रहती है जिसका वो ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर रही रहती है एनुअल फंक्शन में, क्योंकि इस बार वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो उसकी जो मैम रहती हैं वो उसे बैनर्स वगैरह और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जो बोलते हैं ना, बहुत सारे काम रहते हैं कि एक डांस के अलावा उसके पीछे की प्रिपरेशन करने में भी हमारे पूरे क्या बोलते हैं क्रू मेंबर्स लगे रहते हैं। तो शी वॉज अ पार्ट ऑफ द क्रू मेंबर और वो यही चीज़ कर रही थी। इस ड्यूरेशन में वहाँ पर जानशील उसे देखती है और जानबूझ के वो करण के साथ चिपक कर काफ़ी क्लोजली सालसा डांस कर रही रहती है, ताकि छोटी को फ़र्क पड़े, पर छोटी एक नज़र तक भी नहीं देखती है। अब यहाँ पे पासा उल्टा हो चुका था कि जो इसको जलाना चाहती थी, यहाँ जल कोई और रहा था। यहाँ पर एकदम से वहाँ की जो कोच रहती है, जो मतलब वो डांस सिखा रही रहती है, वो एकदम से उसे बोलती है कि जानशील, आप थोड़ा अच्छे से नहीं कर रहे हो, आज क्या हो गया है आपको? वैसे तो आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हो, इस बार क्या हो गया है? जैसे ही ये बात जानशील सुनती है तो उसकी नज़र सबसे पहले जाती है छोटी के ऊपर, लेकिन छोटी अपनी एक नज़र भी मुड़ के नहीं देखती है। वो वहाँ पर जो पूरा डेकोरेशन का काम हो रहा था वहाँ मैम के साथ पूरा कर रही रहती है और वो बहुत अच्छे से उनको फोकस कर रही रहती है। जानशील को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि यार उसका नाम तक अनाउंस हुआ है एंड शी वॉज नॉट लुकिंग एट मी। आई मीन वाई शी इज़ नॉट लुकिंग एट मी। तभी वो उसी तरफ देख रही रहती है, लेकिन यहाँ पर करण जो रहता है उसके फेस को देख करके बोलता है, हे स्वीट हार्ट, क्या हो गया है? आज आपका मूड नहीं है क्या? लुक, मैं आपको मूड पे लाता हूँ। और ऐसे कह के ना वो उसे बहुत टाइटली पकड़ता है। तब यहाँ पर अब जो छोटी रहती है वो टर्न होके एकदम से देखती है, और जब वो उसे देखती है तो यहाँ पर वो जो बंदा रहता है वो उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर उसके गालों पर किस कर देता है। और ये देख के यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो छोटी है वो अपने आप को कंट्रोल करके बैठी थी। ऑफ कोर्स अपनी वंशिका जीजू की बातें सुनते हुए अपने आप को कंट्रोल करके बैठी थी, तभी उसका एकदम से आपा खो जाता है और उसके हाथ से वहाँ पर जो सामान उसके हाथ में रहता है छोटी के हाथ से एकदम से गिर जाता है। तभी मैम कहती है बी केयरफुल आर्या, क्या हो गया है आपका? तभी वो एकदम से उठाने जाती है तो जानशील की नज़र उधर पड़ती है। तो जानशील जो रहती है उसको नहीं देख पाती, क्योंकि वो अपना सर एकदम नीचे झुकाकर वो सामान को उठा रही रहती है। और ये चीज़ देखते हुए कि शायद उसने देख लिया है या नहीं हो रहा है, ये सोचने लग जाती है वहाँ पर हमारी प्यारी सी जानशील। लेकिन जानशील की नज़र उस पे ही टिकी रहती है। छोटी वहाँ पर एक नज़र उठाकर वहाँ देखती नहीं है और वो अपना पूरा टाइम ना नीचे एकदम झुक के कर रही रहती है। तभी उसकी आँखों में से ना आँसू टपकने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर मैम पूछती हैं, हे आर्या, एवरीथिंग इज़ ओके ना? आपकी आँखों में से आँसू क्यों आ रहा है? तो उसे कहती है, नो मैम, सब कुछ फ़ाइन है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आँख में कुछ चला गया है, तो मैं वॉशरूम होकर आऊँ मैम प्लीज़? तो कहती है, या श्योर, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आर्या, एवरीथिंग इज़ ओके ना? तो कहती है, या मैम एवरीथिंग इज़ फाइन, बस पता नहीं क्या है, शायद से धूल मिट्टी एकदम से मेरी आँखों में पहुँच गई होगी, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है। मैम मैं प्लीज़ जाकर आऊँ? तो उसे कहती है कि हाँ, हाँ, श्योर यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है, इफ़ यू नीड इट देन गो। तो ऐसे करके वो उसे बोलती है ठीक है। यहाँ से वो जाने के लिए एकदम से तैयार हो जाती है। छोटी जो रहती है वो फटाक से वहाँ वॉशरूम में जाती है, एकदम से भागते हुए जाती है। वहाँ पर जो डोर होता है उसे लॉक करती है और उसकी आँखों में से ऐसे आँसू निकल रहे रहते हैं कि उसे इतनी तड़प हो रही रहती है, इतनी तड़पती है कि उसे गुस्सा भी आ रहा रहता है, उसे रोना भी आ रहा रहता है। वो सब कुछ सारी मिक्स्ड इमोशंस एक साथ फ़ील कर रही रहती है। उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि वो वंशिका दीदी के पास जाए और उसे बोले कि ये काम ना सिर्फ़ आप ही कर सकती हो, मेरे में तो हिम्मत भी नहीं हो रही है, और जिसके लिए आपने मुझे चुना है ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर जो जानशील रहती है वो एकदम से मैम से पूछती है, मैम आर्या कहाँ गई है? तो उसे बोलती है कि आर्या आर्या तो वॉशरूम में गई है। तो कहती है अच्छा ठीक है मैम। तो ये वहाँ से जाती है और भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है। जानशील जो रहती है वॉशरूम की तरफ देख रही रहती है और वहाँ पर ऐसे मतलब पूछने मतलब ऐसे जाती है। तो वो वहाँ पर जैसी पहुँचती है तब तक जो आर्या रहती है वो वहाँ से निकल जाती है, मतलब छोटी एक्चुअली में निकल चुकी रहती है वॉशरूम से। तभी वो उसकी तरफ देखती है, वो बोलती है कि सब हेलो। तो उसे बोलती है हाय, मतलब आर्या अपनी आंसू आंसू पोंछती है, एकदम से नॉर्मल बिहेव करते हुए बोलती है हाय। तो कहती है कि
क्या हो गया, तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो? तो कहती है मैं कहाँ बात नहीं कर रही हूँ, आई थिंक आप ही अपनी प्रैक्टिस वगैरह पे इतने ज़्यादा बिजी हैं, जब आप फ्री हो जाएं तब आप बात कर लीजिएगा। वैसे भी प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट वाली बात है ना, और आपको तो अभी सालसा करना है। एनुअल फंक्शन में रहा ही कितने हैं, सिर्फ 3-4 दिन तो बचे हुए हैं, और प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा करनी रहती है ना आपको, तो आप करिए। वैसे भी एक्सक्यूज़ प्लीज़, हाँ मुझे ना एक्चुअली में मैम के साथ काम करना है, मैं तुम्हें बाद में मिलूँ? तो तभी वहाँ से आर्या जो रहती है ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी छोटी रहती है वो मतलब जानशील जो रहती है वो ये सोचने लगती है, यार ये मुझसे बात तक भी नहीं कर रही है, इसे क्या फ़र्क नहीं पड़ा कि सामने वाले ने मुझे किस किया? तो वो ये सोचने लगती है। पर यहाँ पर वो अपने काम में बिज़ी रहती है और उसकी आँखों में से आँसू टपक रहे रहते हैं। थोड़ी दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी प्यारी-सी आरोही है वो चली जाती है वंशिका को पढ़ाने के लिए उसके घर पे। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो उसे ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर ऑलरेडी नेहा आकर बैठी हुई है। तो नेहा उसे आते से ही बोलती है हाय, तो ये उसे बोलती है हेलो। यहाँ पर हमारी नेहा के ऐसे बोलने पर हमारी आरोही उसे रिप्लाई देती है हेलो। थोड़ी देर में उसे बोलती है कि आपको कहाँ पर डाउट है? तो कहती है मुझे तो कहीं पर भी डाउट नहीं है, मुझे तो पहले से ही क्लियर था कि आप हमारी भाभी तो बनकर ही रहेंगी। तभी वो एकदम से उसे घूरते हुए उसकी तरफ देख के बोलती है क्या? तो कहती है अरे नाउ यू आर ऑफिशियली मिसेस महाजन ना, आई मीन मतलब अभी आप लोगों का क्लियर हुआ ना? तो कहती है कि सॉरी। तो कहती है डोंट बी, इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है, अब आप सॉरी बोलेंगी क्या हमें? तो उसे बोलती है नहीं नहीं मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ। तो कहती है इसमें क्या समझने वाली बात नहीं है, ज़ाहिर सी बात है अब आप रिलेशनशिप में हैं मतलब वंशिका के साथ। वंशिका वहाँ खड़े होकर पीछे से इशारा कर रही थी मत बोल मत बोल मत बोल, लेकिन ये नॉन स्टॉप बोले ही जा रही थी। तभी वो उसे बोलती है क्या तू पीछे से मुझे इशारा करके मना कर रही है? अब भाभी हैं तो भाभी तो बोलना ही पड़ेगा ना। भाभी जी आपकी छोटी सी मतलब आप ननद बोलो, ननद ही बोल दो, ननद को भी ना थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो एकदम से पीछे देखती है तो वहाँ पर ये हमारी वंशिका खड़ी रहती है। तभी वो उसे बोलती है कि आइए आप इधर। तो उसे बोलती है कि हाँ हाँ मैं तो आ ही रही हूँ। तो कहती है देखो कितने प्यार से बुला रही हैं भाभी जी आपको। तभी वो बोलती है खुद तो मरेगी साथ ही साथ मुझे भी मरवा के जाएगी। तभी वो बोलती है और कितनों को आपने बता दिया? तो कहती है कि नहीं नहीं मैंने तो अभी तक किसी को नहीं बताया। तो कहती है फिर इधर तक कैसे बात पहुँची? तो तभी उसे बोलती है नेहा कम ऑन कम ऑन, उस दिन मैं जब आपके यहाँ आई थी ना, मुझे तो उस दिन से पता था कि यू बोथ लाइक ईच अदर, तो इसमें बताने वाली क्या बात थी? और ये तो खुद इतनी पागल थी कि इसे उस समय भी पता नहीं था कि शी लाइक्स यू। मैं ही थी जिसने सबसे पहले उसे ये बताया कि आप एक्चुअली में ये आपको पसंद करती है। तो कहती है अच्छा। तो कहती है हाँ वरना ये तो काफ़ी ज़्यादा स्लो मोड पर है, इसे कहाँ चीज़ें समझ में आती है। वेल अब तो एवरीथिंग इज़ ओके ना? तो कहती है कि या श्योर हाँ ऐसे। बस वो ऐसी बोल रही थी, आखिर उसको भी ऐसा लगता है कि बाप रे वो क्या बोले, मतलब उसका पूरा फ्रेंड सर्कल के बीच में अगर ये बात पहुंच चुकी है तो थोड़ा लगता है ना कि हम कैसे बिहेव करें। तो वही वाली बात चल रही रहती है। तभी वहाँ पर वो उसे बोलती है कि भाभी जी अगर आपका कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम स्टार्ट करें? तो कहती है कि हाँ हाँ पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये लोग पढ़ाई में पूरे तरीके से फोकस कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो उसे पूछती है जिसमें एक एक चीज़ का सवाल करती है। तभी मतलब एकदम से वो उसे बोलते हैं यू आर वेरी वेरी स्मार्ट यार, आपने तो ये टॉपिक एक्चुअली देखा भी नहीं और आप मुझे बिना ये टॉपिक बताए हुए आप मुझे एकदम से बता रहे हो कि ये चीज़ ऐसे होगी। यार आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। आई मीन अगर आप, मैं सीरियसली बोलूँ ना वंशिका, अगर ये कोचिंग क्लासेस करेंगी ना तो वो जो अपने यहाँ का वो मिथेश है ना, मितेश मितेश राठी करके, तो कहती है हाँ जिसके यहाँ अपन स्टार्टिंग में गए थे, वो जो अपन को इतना एटीट्यूड दिखा रहा था तो कि ये नहीं करूँगा मैं वो नहीं करूँगा, आप उसको भी मात दे सकते हो। आप क्यों नहीं अपनी कोचिंग क्लासेस करते हो? प्रोफेसर मतलब इतना नॉलेज होने के बाद कोचिंग क्लासेस तो बनती है। आप सीरियसली सच्ची बोल रही हूँ मैं, करो वंशिका, थिंक अबाउट दैट। तो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है सोचेंगे, बट अभी देखते हैं। तो कहती है देखने वाली बात ही नहीं है,
मतलब अगर मेरे में इतना टैलेंटेड होती मैं, तो बात ही कुछ और होती यार। तो कहती बात ये होती है, अगर तू इतनी टैलेंटेड होती तो हम यहाँ नहीं बैठे रहे होते, हम खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होते। और मैं तो खुश हूँ कि मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, क्योंकि भाई इतना टैलेंट होकर भी अगर मुझे अच्छी सी गर्लफ्रेंड ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैं तो खुश हूँ भाई, मैं टैलेंटेड ना होना ही बुरा आता है। तभी वो उसी तरफ देख के बोलती है, हो गया तुम दोनों की बकवास, अब पढ़ाई पे फोकस करें। वैसे भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, तुम लोग कभी सीरियसली होते नहीं हो क्या? तो कहते हैं कि आज तक तो कभी नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर आपकी वजह से हमें सीरियसली होना पड़ रहा है, क्योंकि आप जो हो ना वो, वरना तो ये कभी सीरियसली होती है। तो कहती है ये मेरी वजह से सीरियस नहीं है, ये इनके फादर ने इनको जो चैलेंज दिया है वो उसकी वजह से सीरियस है। तो कहती है तब भी वो इतनी सीरियस नहीं होती, वो अपने फादर को किसी ना किसी तरीके से मना लेती, लेकिन आप में कुछ ना कुछ बात है, जाहिर सी बात है, आपकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। अच्छा नेहा, तुम बहुत ज़्यादा इनको जानती हो? तो कहती हाँ, मैं इनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और बहुत टाइम से मैं आपकी फ्रेंड, आपकी जो गर्लफ्रेंड है इसे मैं बहुत टाइम से जानती हूँ। ये ये ना यूजुअली किसी को ज़्यादा टाइम टॉलरेट नहीं करती है। अगर ये इसे आप अगर पसंद नहीं होते ना, तो इसके पास हज़ार बहाने हैं न बोलने के। मतलब ये बोलेगी कि हाँ ठीक है, इतना पढ़ना था, इतना हो गया, इतना ठीक है। और अगर इसके परसेंटेज 65 भी आते ना, अपने डैड को कन्विंस कर लेती किसी भी हालत में 80 परसेंटेज के बदले। ऐसा बिजनेस तो ये ज्वाइन करके ही रहेगी, अपने फादर का और अपने भाइयों के साथ रहेगी, लेकिन अगर 80% अगर इसके आने की इच्छा है, या ये अंदर से बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है, तो ड्यू टू यू, बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू, एंड द वे यू एफर्ट आप इसके लिए लगा रहे हो ना, दैट्स वाई ये इंटरेस्टेड है। आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 80 परसेंटेज के लिए है। तभी जो वंशिका रहती है अपना सर नीचे करके मुस्कुरा रही रहती है। तभी आरोही पूछती है क्या जो नेहा बोल रही है वो सही है? तो तभी वो उसे बोलती है आप उससे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो ना, मुझे पता है मैं सही बोल रही हूँ, बिकॉज आई नो हर, वो ऐसी ही है, आपको नहीं पता, वो हाँ नहीं बोलती। तभी वो बोलती है क्यों? तो उसे बोलती है देखिए, आई नो शी इज़ राइट कि मैं कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। मैं घर की सबसे छोटी रही हूँ, तो मुझे मेरे भाइयों को कन्विंस करना, ये सब चीज़ों के लिए मैं काफ़ी अच्छी हूँ, और बहुत ज़िद्दी भी रही हूँ। तो मेरे परसेंटेज थोड़े कम भी आए हैं, तो मेरे ब्रदर्स एडजस्ट कर लेंगे। बट द वे यू ट्रीट मी, इट्स लाइक कि मुझे किसी भी हालत में अच्छे परसेंटेज लेकर आना है, क्योंकि आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। और आपने मुझे डे वन पे एक बात कही थी कि ऐसे मैं किसी पर्सन पे अपनी चीज़ों को इन्वेस्ट क्यों करूं जिसमें मुझे वो टैलेंट ना दिखे। तो लास्ट में जब अगर आप मुझे पढ़ाओगे, अभी अभी मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि वी विल बिकम अ गर्लफ्रेंड्स, बट अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड बन भी चुके हो, तो आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए कि क्या मेरे पढ़ाई में इतनी कमी रह गई थी क्या, जिसकी वजह से शी इज़ नॉट एबल टू अर्न दैट मनी, अर्न दैट परसेंटेज। तो मैं इसलिए थोड़ा सा एफर्ट्स कर रही हूँ। तो तभी नेहा बोलते हैं लोग, आई नो हर, वो एफर्ट सिर्फ आपके लिए ही कर रही है, क्योंकि वो आपको प्रूफ करना चाहती है, उसे अपने डैड को प्रूफ करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, शी डोंट इवन केयर। तो वो कहती है बट यू हैव टू बी वेरी सीरियस ना। तो कहती है ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। तो तभी नेहा बोलती है शी इज़ डैम सीरियस फॉर यू। तो वो ऐसी बात होती है। दोनों यहाँ पे मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जब पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो जो वंशिका रहती है नेहा को मुक्का मारते हुए बोलती है क्या है तू सब कुछ बकबक करे जा रही थी। तभी वो कहती है यार मैंने तो सच कहा ना। तो कहती इतना सच बोलना नहीं होता है। तो कहती है यार तेरी गर्लफ्रेंड को पता भी तो चलना चाहिए, जिसके ऊपर तू इतना ज़्यादा मरती है, वो उसे पता होना चाहिए ना कि सिर्फ एक तू ही एक ऐसी है जो उनके ऊपर अपनी दिल और जान छिड़क के पागल है। तो ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी होता है। चल यू शुड बी एट वेरी थैंक यू टू मी, आज नहीं तो कल तुझे थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। तो कहती है हाँ बहुत ब्रिलियंट वाला काम किया ना तूने, इसलिए मैं तेको थैंक यू बोलूँ। तो उसे बोलती है हाँ हाँ चल चल बाय बाय, और ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से आरोही बोलती है मैं घर की तरफ जाती हूँ। तो कहती है कि हाँ मैं आपको छोड़ देती हूँ, और मेरा ना एक्चुअली छोटी से मिलने का भी बहुत मन है, तो हो जाएगा। तो कहती है कि हाँ ठीक है चलो। फिर ये लोग वहाँ से जाते हैं और छोटी से मिलने के लिए वो पहुँच जाती है। छोटी जब उसकी तरफ देख के बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी है, आते से ही बोलती है। तभी वंशिका बोलती है हाँ मैं आपसे ही बात करने के लिए आई हूँ। तो उसे कहती है चलो
हाथ पकड़ के लेके जाती है। तभी आरोही एकदम से उसकी तरफ देख के बोलती है, छोटी मैं भी हूँ। तो कहती है कि हाँ मुझे पता है आप हो, बट मुझे अभी वंशिका दीदी चाहिए। और ऐसे बोलकर ना वो लेके चली जाती है। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है, छोटी जब चली जाती है आगे जाकर, तो वंशिका उसे बोलती है, डोंट यू हैव टू इग्नोर योर सिस्टर। आपको नहीं लगता कि आप अपनी सिस्टर को इग्नोर कर रहे हो? वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, वो आपका केयर करती हैं। आप उनसे इस रूडली तरीके से बात कर सकते हो? तो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, उनको जाकर बता दूँ कि मैं जानशील से प्यार करती हूँ, इसलिए मेरे अंदर ये सारी भावनाएं आ रही है, और जिसकी वजह से मैं क्या करूँ? अगर उनको पता चला ना तो वो मुझे मुझे मार डालेंगी। तो कहती है नहीं, वो आपको नहीं मारेंगी। और सेकेंडली एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, बात मारने और पीटने की नहीं है, बात ये है कि मैं अभी अभी मिली हूँ आपको, तो आप ये समझो कि आप अपनी सिस्टर के सामने मेरा हाथ पकड़ के एकदम से यहाँ से चले जाओगे। आपकी सिस्टर जो आपको इतना केयर करती है, उसे कितना हर्ट होगा। कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी है? अगर मेरा ही बेस्ट फ्रेंड मेरा ना रहे तो हमको हर्ट होता है, राइट? अगर अपनी ही सिस्टर अपनी ना रहे, किसी और को इम्पोर्टेंस दे, तो वो हर्ट नहीं होगा क्या? मैंने गलत किया? तभी वंशिका अपना सर हिला के बोलती है, बहुत ज़्यादा गलत किया, क्योंकि उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। तो कहती है, आपकी गर्लफ्रेंड है इसलिए? तो कहती है नहीं, एक अच्छी इंसान है इसलिए। एक अच्छे इंसान की खासियत बहुत अच्छी होती है, बट शायद आप समझ जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, देखो मैं तुम्हें क्यों मिली हूँ, तुम्हारी बहन की वजह से, लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हें बाय बर्थ मिली है, एंड शी इज़ ऑसम पर्सन, रिस्पेक्ट हर। तो कहती है, मैं आज जाते से ही उनको सॉरी बोलूँगी। तो कहती है बिल्कुल। अच्छा अब बताओ हुआ क्या? कहती है, वो उसे सारी बात बताती है कि स्कूल में क्या होता है, किस तरीके से उसका दिल टूटा, किस तरीके से उसे रोना आया, सब कुछ बताती है। फिर वो वंशिका उसकी तरफ देख के बोलती है कि सीरियस मैटर है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।